हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का जो वीडियो है केमिस्ट्री का। उसमें आज हम सीखेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, उनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं या इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं। ये सब सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ जो हेडिंग बनी हुई है वो लिखी है एल्केन। अब एल्केन की जो बात की जाए, अगर एल्केन के बारे में बात की जाए तो एल्केन क्या होता है, तो जब कोई तत्व होगा या कोई परमाणु होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, आदान प्रदान या साझा करके जो बंध का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है, एकल बंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का आपको पता होगा H2 फॉर्म में होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इसके पास क्रॉस का, एक इसके पास डॉट लगा दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। एक इसका ये ले लेगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब आपको जब क्लास 9th में थे तो आपको सिखाया गया अष्टक रूल, तो ये जो हाइड्रोजन होता है या हीलियम होता है, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाएगा, तो इससे जो होगा क्या कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बन जाएगा। इसी एक बंध को क्या कहा जाएगा, एकल बंध कहा जाएगा। और इसी ऐसी होगी जिसमें एकल बंध पाया जाए, वही क्या हो जाएंगे, एल्केन हो जाएंगे। अब आपसे पूछा गया एकल बंध किसे कहते हैं, जब कोई तत्व या परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है, इससे जिस बंध का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, एकल बंध कहलाता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कोई तत्व या परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करते हैं, इससे जिस बंध का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, एकल बंध कहलाता है। अब जैसे हम डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन कर दी, ये हो गया एल्केन की डेफिनेशन हो गई। अब जैसे हम इसको आगे बताना चाहते हैं कि एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के बारे में आगे जानकारी जो दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे एल्केन का पूछा जाएगा, सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn होता है, H2n होता है, प्लस का 2 होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अब इसके स्थान पर नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन। देखिएगा आगे, इसके आगे जब ये हो गया, इसका समान सूत्र हो जाएगा। इसके आगे समान सूत्र के बाद जो हमारा अगला इसमें अगली जो बात आती है वो आता है समान सूत्र। समान सूत्र के बाद जो भी बात आएगी वो होती, जैसे ये समान सूत्र हो गया। अब मान लो नंबर ऑफ कार्बन हम शुरुआत 1 से कर रहे हैं, तो n का मान अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा, C1 हो जाएगा। और ये H हो गया, 2 के स्थान में फिर से 1 रखोगे और प्लस का 2 करोगे, बनेगा CH4। मतलब जो पहला यौगिक बन गया वो बन जाएगा मीथेन। पहला यौगिक एल्केन का कौन सा यौगिक बना, पहला यौगिक बन गया मीथेन। अब मीथेन कहाँ पाया जाता है, मीथेन जो पाया जाता है वो सड़े गले स्थान पे पाया जाता है। सबसे पहले सड़े गले स्थान पे पाया जाएगा। कौन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, गले स्थान पे पाया जाता है। अब सड़े गले स्थान पे पाया जाता है और ज़्यादातर ये पाया जाता है धान के खेत में। कहाँ पाया जाता है भैया, धान के खेत में। अभी धान के खेत में पाया जाता है, तो धान के खेत में पाए जाने के कारण क्या होगा, इसका एक और नाम पड़ जाता है जिसे कहा जाता है मार्स गैस। और मीथेन को ही क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, मीथेन ही क्या होती है, मार्स गैस होती है। सड़े गले स्थान पर पाई जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। आगे सुनिएगा, अब ये नंबर ऑफ n रखा गया, तो मीथेन बना। अगर मैं मान लो n बराबर 2 रख देता हूँ, तो n बराबर 2 रखूँगा तो यहाँ बनेगा C2H और 2 इंटू का 2 कर दोगे, प्लस का 2 कर दोगे, बनेगा C2H6। बिल्कुल C2H6 बन जाएगा। ठीक है, अब C2H6 बन जाएगा तो यहाँ C2H6 हो गया। अब C2H6 को अगर संरचना बनाओगे तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अब तुमको जब शुरुआती वीडियो बताया था, अभी नहीं, अगर आपको समझ में आया तो मैं अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। संयोजकता क्या होती है, जो कार्बन होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरिक सिद्धांत से, हो जाएगा 2 कामा का 4। अब 2 कामा का 4 हो जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन होगा बाह्यतम कोश में, वही उसके लिए क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अब जिस तत्व के लिए संयोजकता हो जाती है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन के पास 4 लोग ही ऐड होने चाहिए। जैसे ये कार्बन रहा तो 3 लोग ये हो गए, ये हो गया, 4 लोग हो गए। ये और ये कार्बन रहा तो 3 एक हो कार्बन हो गया, 3 लोग ये हो गए, एक से ये ऐड होगा, 4 लोग हो गए। इसी को क्या कहा जाएगा, एल्केन कहा जाएगा। मतलब जब कोई तत्व या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करके बंध बनाता है, वही क्या कहलाता है, एकल बंध या एल्केन कहलाता है। अब दूसरा जो टॉपिक हमारा यहाँ आता है, सामान्य सूत्र लिखा CnH2n प्लस 2 होता है। और इसी एल्केन को ही क्या एक नाम और दिया जाता है। आगे इसमें जो दूसरा आएगा हमारे पास एल्कीन आता है। एल्कीन को देखिएगा, एल्कीन क्या होता है। अब एल्कीन की बात आई, एल्कीन का सामान्य सूत्र आएगा, और फिर एल्काइन आएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र आएगा। अब सारी बातें देखते रहिएगा। जो आपको जो बातें समझ नहीं आएगी वो कमेंट करिएगा, हम वापस से बताने की कोशिश करेंगे, अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और जैसे दूसरा शब्द है हमारे पास एल्कीन। अब एल्कीन क्या है, एल्कीन का अगर सामान्य सूत्र देखा जाएगा CnH2n,
ये होता है एल्कीन का समान सूत्र। अब एल्कीन में जो बात आई मतलब द्विबंध का निर्माण होगा, तो यहाँ हम एक चीज़ समझा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है O2 फॉर्म में होता हमेशा। अब O2 फॉर्म में होता तो आपको पता ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, लिखेंगे 2,6, मतलब अष्टक नियम के अनुसार इसकी बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिर एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर क्रॉस कर दे रहे हैं 6 बार का, और फिर इधर डॉट डॉट कर दे रहे हैं 6 बार का, हो गया डॉट डॉट। अब यहाँ 6 और ये 2, 8 हो गया। अब फिर ये 2 और ये 6, 6 2 8, 6 2 8। अब 6 2 8, 6 2 8 हो गया, मतलब 6 इसके पास था, 2 इससे ले लिया 8 हो गया, 2 इसके पास था, 6 इससे ले लिया 8 हो गया। अब ये हो गया द्विबंध का निर्माण, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने कितने का साझा कर रहे हैं, दो द्विबंध का साझा कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा। 1 मिनट देख लीजिए। द्विबंध का निर्माण हो गया इससे। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें द्विबंध किसे कहते हैं या एल्कीन किसे कहते हैं, तो एल्कीन आप समझ ही गए होंगे एल्कीन क्या था। अब इसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो वह तत्व या परमाणु जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, वह तत्व या परमाणु जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या बंध बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, द्विबंध कहा जाता है या एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन को ही ओल्फिन कहा जाता है, एल्कीन को ही क्या कहा जाता है, ओल्फिन। हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, जैसे जब हम दो तत्व या परमाणु, जब तत्व या परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इससे जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बंध का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। अब एल्कीन में बात आई कि एल्कीन मतलब द्विबंध। अब द्विबंध आया, अगर द्विबंध हो गया तो इसका जो सामान्य सूत्र होता CnH2n, ये हो गया। अब द्विबंध आता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो द्विबंध बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेयर पूछा जाए, नंबर ऑफ पेयर मतलब जोड़े कितने होंगे, तो 2 होंगे, याद रखिएगा। 2 जोड़ा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इतनी बात होती है किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। अब एल्कीन में दूसरा जो टॉपिक आता है, जैसे n बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 मतलब एक कार्बन के बीच में एक द्विबंध बनेगा, द्विबंध नहीं बन सकता। तो यहाँ 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, H लिखा 2 इंटू का 2 हो गया, तो बन जाएगा C2H4। अब संरचना बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन। इतना समझ में आया होगा शायद आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखिए, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आएगा एल्काइन। देखिए एल्काइन, अब एल्काइन क्या होता है उसके बारे में देखिए। एल्काइन अब एल्काइन के बारे में देखिएगा। एल्काइन मतलब जब कोई तत्व या परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है, जब कोई तत्व व परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा या आदान प्रदान करता है। तीर बंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होगा, एक N इधर एक N इधर, इसके बाद 5 बार का क्रॉस कर दिए, इसके पास 5 बार का डॉट कर दिए।
अब नाइट्रोजन होता है तो यानी 7 होता है, 2 काम 5, 2 5 किया तो 3 इसको दान कर देगा ये, और ये 3 इसका दान कर देगा, तो 3 बंध का निर्माण कर लेगा इससे कुछ, यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 6, अगर नंबर ऑफ पेयर पूछेगा तो हो जाएगा 3। इतनी बातें होती हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइल। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।